आज मेरा पति मुझे छोड़ के विदेश जा रहा था और मैं दरवाजे पर खड़ी थी जब वह मुझे अकेला छोड़ के चले गए। उनके जाने के बाद मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़ के घसीटा और कमरे में ले आई और कहने लगी, क्या ऐसे फुट फुट के पूरे घर में मनहूसियत फैला रही हो? चुप करो और यहीं बैठे रहो, वरना पता नहीं मेरे बेटे का सफ़र कैसे गुजरेगा। मेरी सास ने मुझे डांट दिया। इस समय मैं वहीं पर चुप होकर बैठ गई। शाम को जब मैं उठी तो मेरा दिल बहुत बेचैन था। मेरी सास मुझे घूरकर देख रही थी, जैसे मुझे किसी खास काम के लिए देख रही हो। फिर मुझे अपने पास बुलाकर बोली, यह लाल दुपट्टा क्यों ओढ़ रही हो? यह सुहाग की निशानी है और तेरा पति तो विदेश चला गया है। अब तो यह दुपट्टा उतारो और काले रंग की चादर ओढ़ ले, अच्छा नहीं लग रहा। तेरा पति विदेश में है तो तू किसके लिए ऐसे सज संवर के बैठी है? सास की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मेरा पति काम से विदेश गया था। भगवान ना करे, लेकिन सास की जिद के आगे मुझे उनकी बात माननी पड़ी। इसमें मैं अपने कमरे में गई और मैं अपनी अलमारी से काले रंग का चादर निकाल के पहन ली। वैसे तो मुझे यह रंग पसंद नहीं था, सिर्फ रवि की जिद पर कभी कभी पहन लेती थी, मगर आज मेरी सास के कहने पर मुझे यह रंग हमेशा के लिए पहनना पड़ा था। वह चादर ओढ़कर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई और अपने कमरे में ही लेट गई। जब मेरी सास ने मुझे आवाज़ लगाई, मैं तो अपने गम में ही भूल गई थी कि घर का सारा काम मुझे ही करना है। अगले दिन की रात तक मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने अपने दिल में सोच लिया था कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। अब मेरा पति ही यहाँ नहीं है तो मेरे ससुराल में मेरा क्या काम। खैर, मैं रात भर इस बारे में सोचती रही और जब सुबह उठी तो मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरी सास पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है और बुखार भी है। मेरी सास कमरे से बाहर निकल गई और कमरे में एक लाल रंग की बोतल लेकर आ गई और मुझसे कहने लगी कि ठीक से बैठ जाओ। मेरी सास ने उस लाल रंग के बोतल से थोड़ा सा तेल मेरे सर में लगाने लगी। वह तेल बहुत अजीब सा था और मुझे उससे जलन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर के बालों में किसी ने तेजाब डाल दिया हो। मेरी सास ने मेरा सर दबाना शुरू कर दिया और मालिश करने लगी और कहने लगी कि अब तुम्हें आराम मिलेगा। यह तेल हमारे घर में पहले से इस्तेमाल होता आया है, बल्कि मेरी सास भी मुझे यही तेल लगाया करती थी। मुझे मालिश करवाना बहुत बुरा लग रहा था। आधे घंटे के बाद मेरी सास ने छोड़ा, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। वह मेरी सास ने रोज़ाना मिलने आया करती थी। उसे देखते ही मेरी सास बहुत खुश हो गई और बोली, आ सालू, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मेरी बहू के सर में दर्द था, मैंने उसे मालिश की तो यह सही हो गई। मेरी सास उनको बहुत खुशी से यह बात कह रही थी। खैर, मैं अपने कमरे में चली आई और थोड़ी देर के बाद उनके लिए चाय बनाकर ले आई और अपने कमरे में जाकर लेट गई। मुझे जल्द ही नींद आ गई थी। रात के 8 बजे मेरी आँख खुली तो देखा कि मेरी सास ने खाना बनाकर तैयार कर दिया था। मुझे प्यार से बुलाया और कहने लगी, बहू आकर खाना खा लो। मैंने खाना खाया, लेकिन मेरे मुंह का टेस्ट भी बदल चुका था। इस तेल ने तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब कर दी थी। मैंने खाना खा लिया। हैरत मुझे तब हुई थी जब मेरी सास ने मुझसे कहा कि तू जाकर अपने कमरे में सो जा। ऐसा रोज़ नहीं होता था, बल्कि खाना खाने के बाद तो वह मुझसे पैर दबाया करती थी। लेकिन आज मेरी सास मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रही थी, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। खैर, मैं अपने कमरे में आकर सो गई और मुझे इतनी गहरी नींद आई जैसे किसी ने मुझे नशा दे दिया हो। सुबह उठी तो मेरा सर बहुत भारी हो रहा था, यहाँ तक कि मुझे से चला भी नहीं जा रहा था। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने तो मेरी तबीयत ठीक करने के लिए मुझे यह तेल लगाया था, लेकिन इससे तो मुझे अपनी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब लग रही है। अब तो मुझे से चला भी नहीं जा रहा है। तो मेरी सास ने हंसकर कहा, अरे बेटा, 8 से 10 दिन बाद ही तो यह तेल असर करेगा। अभी तो तेरी तबीयत ख़राब है और इस तेल से शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। सास की बात सुनकर मैं कुछ सुकून से हुई थी, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा था। अगली रात भी जब मेरी तबीयत ऐसा ही ख़राब रहा तो मैंने सोचा इस तेल की मालिश से छुटकारा पाने के लिए एक ही तरीका है। मैंने ऐसा ही किया। दोपहर को जब वह पड़ोसन में गई तो मैं कमरे में जाकर वह तेल की बोतल उठा लाई
और अलमारी के पीछे छुपा दी। सोचा अगर मेरी सास ज़्यादा बिगड़ गई तो उन्हें बता दूंगी, क्योंकि अब मुझे यह रोज़ रोज़ की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने तेल छुपाना ही बेहतर समझा। जब वह घर में वापस आई तो उन्होंने वह तेल की बोतल ढूंढना शुरू की। कहने लगी कि तेरे सर की मालिश करनी है, तेल की बोतल पता नहीं कहाँ है। उसके बाद माँ जी ने इतना शोर मचाया कि सारा घर अपने सर पे उठा लिया था। मुझे उनकी यह बात बहुत अजीब लगी। उन्हें मेरे सर के दर्द से इतनी क्या तकलीफ़ थी जो वह मेरे सर में रोज़ाना तेल लगाना चाहती थी, क्योंकि मेरी सास का बर्ताव तो मेरे साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरे इतनी फ़िक्र भी करेंगी। पहले तो मैंने सोचा था कि अलमारी के पीछे से वह तेल की बोतल उन्हें दे दूँगी, लेकिन अब जब मैं उनको इस तेल के लिए इतना परेशान देखा तो मैंने अपना इरादा बदल लिया था, क्योंकि मुझे उन पर अब शक हो रहा था। और वह तेल लगाने के बाद मुझे सारी रात नींद आती थी। सुबह उठती तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होती, और ऐसा इलाज की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। उस रात जब मैं कमरे में सोने के लिए गई तो सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया हो। मुझे बहुत हैरत हुई। आज मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ आने लगी, और यह लोग चुप चुप कर हल्के हल्के कुछ बातें कर रहे थे। मैंने अपने कमरे का पंखा बंद किया और उन आवाज़ों को दरवाजे के पास जाकर गौर से सुनने लगी। कुछ घसीटने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरी सास उनसे पता नहीं क्या कह रही थी। अब तो मेरी सास पर मेरा शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया था। सुबह जब मैं उठी तो बहुत फ्रेश फील कर रही थी। मेरी तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब नहीं थी। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सास ने मुझे देखा और कहने लगी कि रात को नींद ठीक से तो आई थी ना। मैंने उनसे कहा, जी माँ जी, मैं तो सो गई थी। वह कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तेरी तबीयत अभी भी ख़राब है। मैंने वह तेल मंगाया है, रात को फिर से मैं तुम्हारे सर की मालिश कर दूँगी। पता नहीं मेरी सास वह तेल फिर से कहाँ से लेकर आ गई थी, लेकिन अब मैंने भी अपने दिल में ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, अपनी सास को यह तेल अपने सर में लगाने नहीं दूंगी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने वही किया। मैंने उस जैसी शीशी ली और उसमें सरसों का तेल भर दिया और उसमें लाल रंग मिला दिया, और जो तेल मेरी सास लगाती थी वह मैंने पौधों में फेंक दिया। मेरी सास को ज़रा भी भनक नहीं लगी इस बात की, और एहसास भी नहीं हुआ कि मैंने वह तेल बदल दिया है। रात को रोज़ की तरह मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सर में मालिश करने लगी। जब मालिश करती तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वह मुझसे कहने लगी कि अपने कमरे में जाकर सो जाओ। फिर मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी तबीयत अब बहुत ठीक थी। मुझे थकावट भी नहीं हो रही थी, जबकि उस तेल की मालिश के बाद मेरा सर भारी हो जाता था। मैं अपने बिस्तर पे आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद मुझे वही आवाज़ आने लगी। आज मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, क्योंकि मेरी सास को लगा था कि मैं सो गई हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं किया था। मैं अपने कमरे से बाहर आई, देखा तो यह आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं अपने सास के कमरे की तरफ गई तो मुझे देखकर बहुत हैरानी हुई कि 3 लड़के मेरी सास के कमरे में बैठे थे और वह उन्हें मेरे दहेज का सामान दे रही थी। उन लड़कों ने अपने चेहरे नकाब से ढके रखे थे। मेरी सब कुछ समझ में आ गया था कि यह मेरे दहेज का सामान दूसरों को दे रही हैं। मैं दरवाज़ा खोलकर उनके कमरे के अंदर चली गई और अपनी सास के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने उनसे कहा कि माँ जी, यह लोग कौन हैं और मेरे दहेज के बर्तन आप इन्हें क्यों दे रहे हैं? मुझे देखकर मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी, तू यहाँ कैसे आई? मैं तो तुझे कहा था कि अपने कमरे में जाकर सो जाओ। वह अपनी गलती छुपाने के लिए उल्टी मुझे ही डांट लगा रही थी। मैंने उनसे कहा, जो मैंने आपसे पूछा है पहले मुझे आप जवाब दें। तो वह कहने लगी कि तू होती कौन है मुझसे पूछने वाली। वह उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि मैं जो चाहूँ करूँगी, यह मेरा घर है, तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है। हमारी बहस होने लगी थी और बहस करते करते उन्होंने हार मान ली और कहने लगी कि मैं तेरे दहेज का सामान अपनी बेटी के घर पहुंचा रही थी। उसके घर मेहमान आ रहे हैं, थोड़े ही दिन की तो बात है,
सामान वापस आ जाएगा, लेकिन तू तो अपने दहेज को हाथ भी लगाने नहीं देती है। इसलिए मैं तेरे सोने के बाद यह काम कर रही थी। सास की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि मैं कभी भी उनका कोई सामान लेने से मना नहीं करती थी। फिर पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे यह बात छुपाने की कोशिश की। जब मेरी और उनकी लड़ाई बढ़ गई तो वह मुझे मेरे पति के नाम की धमकी देने लगी। वह मुझे मेरे पति के नाम पर अपनी हर बात मनवाती। मैंने सोचा मैं अब कब तक अपने पति के नाम से डरती रहूँगी। मैं अब ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उस दिन मैं भी उनके सामने खड़ी रही। मैं उनसे बोली कि मैं अपने दहेज की कोई भी चीज़ यहाँ से लेकर जाने नहीं दूँगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मैं जाकर दरवाजे के आगे गिर गई और मेरे सर में चोट लग गई। वह गुस्से से लाल पीली हो रही थी। मैं अपना सर पकड़ के वहीं बैठ गई और वह विदेश में मेरे पति को फ़ोन की। वह मेरे बारे में ऐसी ऐसी गलत बातें कर रही थी कि मैं सोच भी नहीं सकती। उनकी बातों में इतना जहर था कि मेरे पति भी मजबूर हो गए। मैं अपने पति से बात करना चाहती थी और अपने बात उनके सामने रखना चाहती थी, मगर मेरी सास ने मुझे फ़ोन को हाथ लगाने तक नहीं दिया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी सास को जान से मार दूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरे पति ने मुझसे कह दिया कि तुम्हें मेरी माँ के सामने बोलने की क्या ज़रूरत है? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? मैं तुमसे कल सही से बात करूँगा। मेरे पति बहुत गुस्से में थे। जाहिर है उनकी माँ ने मेरे बारे में जो जो बातें कही है, वह कोई भी इज्जतदार आदमी अपनी पत्नी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं की थी। अगले दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके बात की। मैं सोच रही थी कि वह मुझसे पूछेंगे कि आखिर क्या बात है, मगर उन्होंने रात भर सोचने के बाद यही फैसला सुनाया कि उनके विदेश जाने के बाद मैं बिगड़ गई हूँ और उनके पीठ पीछे बहुत गुल खिला रही हूँ। उनकी इस बात ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया था। मैं फूट फूट के रोने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे। वह सिर्फ अपनी माँ की बात सुनेंगे और मुझसे कुछ पूछेंगे भी नहीं। उन्होंने एक बार भी मुझे अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया और मुझे डिवोर्स दे दिया। मैं रोती हुई अपने मायके आ गई। इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरे माँ बाप मुझे देखकर बहुत परेशान हुए, लेकिन मैंने अपनी परेशानी की परवाह नहीं की, बल्कि अपने माँ बाप का साथ दिया। उन्होंने इस बार भी जहाँ मेरा रिश्ता तय किया, मैंने खामोशी से वहीं शादी कर ली। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे इंसान से हो गई, जिसे काम करने के लिए विदेश में जाना नहीं पड़ता था। मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। वह भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी बहुत इज्जत करते थे। मुझे लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी खुशी खुशी कटेगी। एक दिन मुझे अपने मोहल्ले की एक औरत मिली। बातों बातों में वह मेरी सास के बारे में बात करने लगी। मैंने पूछा कि वह कैसी हैं। उनकी हाल पर वह अफसोस कर रही थी और कहने लगी कि उनकी हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने कहा क्यों? उन्हें क्या हुआ? तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी सास को तो तुम पर जुल्म करने की आदत थी, लेकिन जब उनके बेटे की दूसरी शादी हुई तो वह बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि राधा एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी और वह बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। लेकिन उस लड़की ने आते ही तुम्हारी सास को सीधा कर दिया। राधा अपनी सास की कोई भी बात नहीं मानती थी और अपने पति के सामने ऐसे ऐसे बातें करती कि वह बुढ़िया कुछ भी नहीं कर सकती थी, जबकि वह एक लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अमीर थी। इसलिए उसका रोब तुम्हारी सास पर बहुत ज़्यादा था। उसने अपनी दूसरी बहू के साथ भी वही करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक रात अंधेरे में उनका रंगे हाथों पकड़ लिया, क्योंकि तुम्हारी सास को तो चोरी करने की आदत थी। पता नहीं उसे यह आदत कहाँ से लग गई। हालांकि भगवान का दिया हुआ घर में सब कुछ भरा है, लेकिन शायद उनको चोरी करने का शौक़ लगा है। अपनी बेटी को अपने बहू की चीज़ें चुरा कर देती थी। अपने बड़े बेटे की बीवी के साथ भी उसने यही किया। अब तो उनकी इतनी बुरी हालत है कि उनकी बहू राधा का दिल करे तो वह खाना उन्हें देती है, वरना वह उसे खाना भी नहीं देती। उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। उसने अपनी पहली बहू के साथ भी यही किया था। मैं अपनी सास के बारे में जानकर खुश तो नहीं हुई थी, क्योंकि किसी को तकलीफ़ में देखकर खुश होना अच्छी बात नहीं होती।
सच तो यह है कि इंसान को अपने किए की सज़ा इसी दुनिया में मिल रही है। भगवान सबको सबके किए की सज़ा ज़रूर देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।